हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम बना रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 दैट इज इन द थर्ड सेमेस्टर ऑफ बी फार्मेसी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली है यूनिट नंबर 1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केक्यूले स्ट्रक्चर एंड सेकेंड क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। ये दोनों क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली केक्यूले। आपको इसको ऑब्वियसली एक डायग्राम के साथ अकम्पनी करना है एंड केक्यूले के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड थे इस केक्यूले स्ट्रक्चर में, आपको वो भी मेंशन करना है इन योर आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है राइट इन ब्रीफ अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। सो बेंजीन acts as a nucleophile, so it undergoes electrophilic substitution reaction. ये बहुत important question है even in your theory and MCQ point of view. Benzene is a nucleophile, so it will undergo electrophilic substitution reaction. Next is unit number 2. Write about the methods of preparation of phenol. There are different methods of preparation of phenol. आपको कोई भी 3 या 4 मेंशन करने बोलेंगे, या तो एग्जाम में यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लाइक हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम XYZ कंपाउंड। सो आपको वैसे प्रिपेयर करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल के ढेर सारे रिएक्शंस हैं विद ग्रिग्नार्ड, कोल्बे, रीमर-टाइमैन, बट कोल्बे एंड रीमर-टाइमैन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। And one tip that I would like to give you, Kolbe's reaction में salicylic acid form होता है, तो Ka, remember Ka, Kolbe's reaction acid, and Remer-Tiemann में salicyl aldehyde form होता है, so remember Ra, Ra and Ka, Kolbe for salicylic acid, Remer-Tiemann for salicyl aldehyde. So it is very tricky because usually हमको ये पूछते हैं एग्जाम में कि हाउ विल यू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल या फिर हाउ विल यू प्रिपेयर सैलिसिल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस वेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस एंड राइट अबाउट द HVZ रिएक्शन। HVZ स्टैंड्स फॉर हेल-वोलेट-ज़ेलेंस्काई रिएक्शन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको ये अगेन सीधे डायरेक्टली नहीं क्वेश्चन आता है, आपको इनडायरेक्टली पूछा जाता है दैट हाउ विल यू, like HVZ reaction name reaction है, so it is very important. Preparation of amines में there are various methods from which you can prepare amine, like reduction of nitro compounds या फिर reduction of an amine or an aniline with nitrous acid. So आपको ये सारी at least 4 methods of preparation अच्छे से करने हैं। Next question है from unit number 3, write about the saponification or iodine value. Saponification number, acid number, iodine number, ये सारे आपको practicals में भी covered होते हैं, so it's good कि आप यहीं पे अच्छे से कर लें। and also saponification number उसका formula, iodine number उसका formula और उसकी significance, ये सारा आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। सो बहुत सारे मेथड्स होते हैं एनालिसिस के, जिसमें पैरामीटर्स होते हैं जिस पे आप उसकी क्वालिटी आइडेंटिफाई करते हैं या फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, सैपोनिफिकेशन नंबर, एसिड नंबर, रिएक्टर-मेसेल वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, हाइड्रोक्सिल वैल्यू। और बेसिकली आपको फैट्स एंड ऑयल का डिफरेंस भी पता होना चाहिए, सो यू कैन ईजिली राइट डाउन द मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नैफ्थलीन, एंथ्रेसीन और फिनैंथ्रीन। ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, सो यू नीड टू डू इट वेल। But if you go to see, phenanthrene and naphthalene are more important. Next is question number 2. Explain the reactions of naphthalene and phenanthrene. Again, as I mentioned, आपको naphthalene और phenanthrene के बहुत सारे reactions हैं like nitration, sulfonation, halogenation. So ये आपको अच्छे से करना है। एंड इफ़ यू गो टू सी, अगर आप अच्छे से कर लेते हो इतना सा फिनैंथ्रीन, एंथ्रेसीन, नैफ्थलीन, आपका बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, कवर हो जाता है यूनिट 4 से। सो इट्स बेटर कि आप अच्छे से उसे कवर करें। एंड वन मेथड जो है हैवॉट्स
मेथड नैफ्थलीन के प्रेपरेशन के लिए या फिर एंथ्रेसीन के. सो हैवॉट्स सिंथेसिस इज आस्क्ड अ लॉट, सो प्लीज डू इट वेल. Next is unit number 5. First question is explain the Sachet-Mohr's theory or Coulson-Moffat's modification. There are basically three theories है. Bayes strain theory, Sachet-Mohr's theory and Coulson-Moffat's modification. So ये बहुत ज़्यादा important है because इसमें आपका staggered, eclipsed ये cover होता है जो आपको आगे के semesters में भी important है. एंड इफ़ यू गो टू सी आपको बेसिकली इसके postulates और इसके drawbacks पढ़ने हैं, जैसे drawbacks of Bayes strain theory और ड्रॉबैक्स ऑफ सैशे-मोहर्स थियोरी. सो अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं आपको आगे के सेमेस्टर में भी काम आता है. इवन इन जीपॉइट पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये थियोरीज काफ़ी ज़्यादा लाइक दे हैव बीन आस्क्ड. बट वन टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू, बेयर्स स्ट्रेन थियोरी वॉज नॉट यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द एंगल स्ट्रेन. सो आपको ये अच्छे से याद रखना है. एंड अकॉर्डिंग टू बेयर साइक्लोपेंटेन जो है वो साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा स्टेबल है, बट ये ट्रू नहीं है. साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन. इसका रीज़न आपको आगे के सेमेस्टर्स में पता चलेगा, बट दिस यू हैव टू रिमेंबर कि साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, विच वॉज नॉट मैंशनड इन बेयर्स स्ट्रेन थियोरी. इट वॉज मैंशनड रिवर्स्ड. ऑल्सो ही डिड नॉट मैंशन अबाउट द एंगल स्ट्रेन. सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.